Continuing with the status of the teacher, we see that कहने को जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीचिंग प्रोफेशन इज़ ए प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और एक लिहाज से हम अपने प्रॉफिट्स को, अपने दूसरे प्रॉफिट्स को भी हम कहते हैं कि ये उनका एक टीचिंग जो था, इट वाज वन ऑफ द प्रोफेशंस। और सारे प्रॉफिट्स जो थे, दे केम टू टीच द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो टीचर्स आर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑनर तो हर जगह पे है, लेकिन उसको किस लेवल का ऑनर है, किस लेवल की उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे मुल्क में भी बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि टीचर की बहुत हाई रिस्पेक्ट दी जाती है, और कई जगहों पर हम समझते हैं कि सिंस ही डजंट हैव द अथॉरिटी और पावर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में है, तो इसलिए उसको उसका स्टेटस फिर लो चला जाता है। सो वी सी दैट हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्टेटस ऑफ टीचर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अब कई जगह पे इतना हम टीचर को मुतबरक समझते हैं कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि उसके जो शेडो है उसके ऊपर भी टीचर का अपने किसी का पाँव आए तो वो समझते हैं कि उनके टीचर की या उनकी अपनी बेइज्जती हो गई है। सो वी सी दैट इट्स वेरिंग। हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हैंडकफ भी किया गया, विच वाज रियली एन इंसल्टिंग। और लेटर ऑन यही बातें कोर्ट्स में भी चली। और फिर एक हमारा जो टीचर था वो उसकी डेथ भी हुई, और जब व्हेन ही डाइड ही वाज स्टिल वो हथकड़ी में था। सो अब ये स्टेटस जो है, लो या हाई या व्हाटएवर, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो अब वो रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, या वो टीचर जो हैं इस प्रोफेशन में आए हैं वो उनके कोई इस किस्म के लेट्स से बिहेवियर की बात करें तो उस बेसिस पर है। बट सर्टनली वी कैन गेट इनटू द डिबेट कि इसमें टीचर्स देमसेल्फ कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और सोसाइटी के हालात जो हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस टीचर को, whatever the status and honor is in the society that's being given. So हकीकत हम अगर देखें तो यही नज़र आती है that social status of teachers in Pakistan is very low. So the teaching profession by and large does not attract the best talent over here. So we see that the teaching profession is usually considered to be the last resort for the young people. उसकी वजह एक यही है कि मे बी इट्स नॉट perceived to be high school, perceived to be high status point kind of profession. ख़ास तौर पर अगर हम लेट्स से लोअर लेवल की टीचिंग पे देखें तो वहाँ तो बिल्कुल ही अगर पुराने अपना थोड़ा सा पीछे जाएं तो उनकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत लो होती थी। पीटीसी वाले तो प्राइमरी स्कूल में जाते थे, तो अगर हमारा लेट्स से ड्यूरिंग द लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी अगर ग्रेजुएट्स आए हैं तो उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे ही लगता है। सो ड्यू आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटस इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द टीचर्स, एज ए रिज़ल्ट दे आर फेसिंग inequalities with respect to, let's say, other professions. So occupational respect of a profession is directly related to both income and qualification. Okay, क्वालिफिकेशन हाई है तो इनकम हाई होगी, तो हाई इनकम है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन भी हाई होगी। और बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि एजुकेशन माइट बी टेकन एज ए प्रॉक्सी फॉर द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो जिसमें शायद ये टीचर्स की बात करें तो अगर लेट्स से कॉलेज का टीचर है या हाई यूनिवर्सिटी का टीचर है तो डेफिनेटली उनकी रैंकिंग ऊपर जाती है. So we see that pay and qualification seem to be critical factors in determining the socio-economic status of the people. So, but pay does not provide the surety of high occupational respect of the teaching profession. So that's the real situation in Pakistan. So school teachers seem to be of low status. तो इसका मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो देखते हैं कि इस जो प्रोफेशन का बंदा है उसके पास पावर क्या है, उसके पास अथॉरिटी क्या है, वो उनके कितने काम करवा सकता है, उनके कितने काम आ सकता है. तो दैट्स अथॉरिटी वाइज इसको आम तौर पर कंसिडर किया जाता है द बॉटम ऑफ द ऑक्यूपेशन व्हेन वी कंपेयर्ड विद अदर ऑक्यूपेशंस. तो टीचर्स being such important persons in the society, seem to complain about their low socio-economic status over here. So, low status of teachers and teaching is reflected in the inadequate and low level of teacher preparation, qualification and professional development. वही बात है कि चूँकि इसका स्टेटस लो नज़र आता है इसलिए it does not attract people with high qualifications. So that is how ये जो है इसका कोरिलेशन कह लें या ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हमें नज़र आती हैं.